वेलकम टू माय चैनल टेक्नो टूटूल्स। आप लोग पिछले अगर इस एपिसोड का पिछले वीडियोज़ अगर देखे हैं तो आपको मालूम है कि ये XP पेन टैबलेट का शॉर्टकट का बारे में जो ट्यूटोरियल है वो है। तो पिछले वाला जो ट्यूटोरियल था उसमें मैंने XP पेन टैबलेट का शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया और एकदम पहले वाला जो ट्यूटोरियल था उसमें वर्क एरिया पेन सेटिंग्स के बारे में बताया था। तो शॉर्टकट कीज़ का ये सेकेंड एपिसोड है, यानी पहले शॉर्टकट कीज़ का बारे में एक वीडियो था, उसका बाद मैं और एक वीडियो कर रहा हूँ जो बाकी था। पहले वाला शॉर्टकट कीज़ में कीबोर्ड का बारे में बताया गया था, कीबोर्ड कैसे सेटअप किया जाता है इस बटन में, कैसे हम लोग उसको सेट कर सकते हैं शॉर्टकट्स। तो अभी आएंगे मैं दूसरा जो शॉर्टकट का प्रोसेस है, जैसे कि माउस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या माउस को जो फंक्शंस है वो हम इसकी में ले सकते हैं, और अदर्स कुछ है जैसे कि इस पेन का जो पेन टैबलेट का जो कीज़ है इसको डिसेबल कर देना, या यहाँ से इरेज़र या मॉनिटर को स्विच करना वगैरह वगैरह। तो ये दोनों मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, साथ ही साथ दिखाऊंगा रन एप्लीकेशन कैसे फंक्शन करता है। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो 4 की दिखाई दे रहा है K1, K2, K3 और K4, नीचे में शो ऑल करने से मुझे बाकी और 4 की विजिबल होगा। तो मैं जो शो कर रहा है यहाँ पे जैसे K1, K2, K3 या K4, इन्हीं में से मैं एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर हम लोग इस K4 की को कस्टमाइज़ करें, ठीक है, तो पहले मैंने दिखाया था कि कीबोर्ड का कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं इसकी में, जैसे कि शिफ्ट A या शिफ्ट B। तो यहाँ से हम लोग 2 की दबाते हैं, यहाँ पे 1 की दबाने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम माउस कंट्रोल करेंगे। तो माउस में हम क्या करते हैं, ये जो माउस है इसका लेफ़्ट और राइट बटन है और एक स्क्रॉल व्हील है, ठीक है। और क्या करते हैं, इसमें डबल क्लिक करने का फंक्शन है, यानी डबल टैप करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हैं, मिडिल जो व्हील है उसके ज़रिए, और इसको प्रेस भी कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिडिल क्लिक। तो ये हम लोग सिर्फ माउस में करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि 3D सॉफ्टवेयर वगैरह में कीबोर्ड का साथ माउस का एक एक्शन ट्रिगर किया जाता है, ठीक है। जैसे माया मैक्स या दूसरा कोई 3D सॉफ्टवेयर जैसे ब्लेंडर, इसमें क्या होता है, हम लोग शिफ्ट या ऑल्ट या कंट्रोल कॉम्बिनेशन का साथ लेफ़्ट या राइट या मिडिल जो बटन है उसको दबा के हम लोग पैन जूम रोटेट कर सकते हैं 3D व्यू को, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं उन सॉफ्टवेयर्स में। तो डेस्कटॉप में हालांकि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो आपका कॉम्बिनेशन है वो नहीं है, लेकिन नॉर्मल हम लोग जैसे यूज़ करते हैं कि कंट्रोल और शिफ्ट, यहाँ पे कंट्रोल दबा लिया कीबोर्ड में और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, तो कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक करने से हम लोग डिफरेंट क्या कर सकते हैं, हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं फाइल्स को, ठीक है। और अगर शिफ्ट दबाएंगे तो एक सीरीज़ में हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या ड्रैग करके जैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं ऑल सिलेक्ट, वैसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नोटपैड के अंदर अगर हम बोलेंगे तो कुछ अगर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक करके एक एक सेगमेंट को, यानी अगर स्पेस बार आगे पीछे रहा तो सिर्फ स्पेस बार को छोड़ के वो वाला जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा डबल क्लिक करने से, जस्ट डबल क्लिक, ठीक है। और अगर हम लोग ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं तो जितना दूर तक हम ड्रैग करेंगे उतना दूर तक सिलेक्ट होगा। लेकिन हम लोग अगर शिफ्ट दबा के एक बार क्लिक किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, माई एक्सपी पेन टैबलेट। तो मैं माई एक्सपी पेन तक सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करके छोड़ देता हूँ, ठीक है, ड्रैग किया और छोड़ दिया, ठीक है, तो ये सिलेक्ट होता है। और अल्टरनेट क्या है, हम शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ पे हम लोग शिफ्ट दबाएंगे और माई में एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ यानी जहाँ से हमको लेना है वहाँ से शुरू करके जहाँ तक लेना है वहाँ तक हम जस्ट एक क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा वो रेंज सिलेक्ट हो गया है। तो ये शिफ्ट कॉम्बिनेशन विथ लेफ्ट क्लिक का एक एग्जाम्पल है डेस्कटॉप या नोटपैड के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे की में भी यूज़ कर सकते हैं बगैर माउस को यूज़ किए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जिस की में हम लोग ये फंक्शन डालना चाहेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे कि मैंने किया K4 की में क्लिक किया और सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं माउस में आऊँगा क्योंकि मुझे माउस को छोड़ देना है और माउस का फंक्शन को यहाँ पे की में लाना है, पेन टैबलेट का जो की है उसमें लाना है, स्विच में। तो अभी क्या करना है, मुझे शिफ्ट क्लिक करके क्या करना है, शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक है, या डबल क्लिक, कुछ भी कर, तो मेरा माउस कंट्रोल का साथ एक लेफ्ट क्लिक होगा। ओके कर सकते हैं, चलो अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो K4 मेरा सिलेक्ट हुआ, तो पहले वाला जो चीज़ है, पहले वाला जो कर्सर है उसको मैं जहाँ से लूँगा वहाँ, या हम लोग पेन भी यूज़ कर सकते इसको हटाने के लिए, ठीक है, एक नंबर। और उसका बाद हम लोग क्या करेंगे जहाँ तक लेना है, यानी यहाँ तक लेना है, ठीक है, हो गया। मैंने इसमें क्लिक भी नहीं किया, यहाँ से जस्ट पेन को मैंने क्या किया, लेके गया यहाँ तक ये कर्सर को और K4 दबा दिया, हो गया यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट। अगर मुझे डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है तो जस्ट यहाँ पे भी पेन से भी हम डबल टैप कर सकते हैं तो डबल क्लिक हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि मेरा ये डबल क्लिक का काम सिर्फ और सिर्फ बटन में होगा तो लेफ़्ट डबल क्लिक जो है उसको हम एक्टिवेट करेंगे और ओके करने के बाद जस्ट यहाँ पे लेके जाएंगे, क्लिक नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है क्लिक करने का, जस्ट यहाँ पे ले जाएंगे और पेन से क्लिक करेंगे, ठीक है, सॉरी कीबोर्ड का की से क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो वाला वर्ड मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो फोल्डर इसमें हम डबल क्लिक करके माउस के ज़रिए ओपन करते हैं तो ये मैं की के ज़रिए ओपन करूँगा तो क्या होगा, मेरा ऑलरेडी की में लेफ़्ट डबल क्लिक है, मैं जस्ट यहाँ पे मेरा कर्सर को लेके जाऊँगा या पेन टैबलेट से टैबलेट का जो पेन है इससे भी हम लोग कर्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेके जाऊंगा, लेकिन टच नहीं करूँ, इसको डबल टैप नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा K4 वाला की, तो ये डबल क्लिक हो गया, ये खुल गया। तो होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ दिस कीज़। और बाकी कॉम्बिनेशंस भी हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम अभी आपको एक दूसरा एप्लीकेशन में इसका यूज़ दिखा देते हैं। जैसे कि मेरा प्लस एक 3D सॉफ्टवेयर है, दिस इज़ कॉल्ड ब्लेंडर। तो ये ब्लेंडर एक 3D सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारा शॉर्टकट कीज़ हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हम लोग ब्लेंडर में या कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में जब हम ड्राइंग करते हैं या मॉडलिंग करते हैं, तो क्या होता है, हम लोगों को ज़रूरत पड़ जाता है कि ये जो 3D व्यू पोर्ट है इसको रोटेट करें। तो रोटेट करें, जूम करें, ताकि हम लोग इसका जो दूसरा साइड्स है उसको ठीक तरह से देख पाएँ। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट कीज़ कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि अगर जूम करना चाहेंगे तो मेरा स्क्रॉल व्हील होता है, ठीक है, अप एंड डाउन, जो कि हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेट कर लिया स्क्रॉल अप। स्क्रॉल अप करने से क्या होगा, ये देखो आपका K4 स्क्रॉल अप में आ गया। और अभी हम K3 में क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन, माउस कंट्रोल को क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन बोलेंगे। तो ठीक है, जब हम ये सॉफ्टवेयर में आएंगे, अभी K3 में स्क्रॉल डाउन है और K4 में स्क्रॉल अप है। तो इसमें क्या होगा, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन। ठीक है, देखो बॉस, एक चीज़ हम आपको बता दें, इस तरह के जब हम लोग पेन टैबलेट यूज़ करेंगे, तो ये देखिए कर्सर अभी किस में है, ब्लेंडर का ऊपर है, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के ऊपर है, तो ये काम करेगा। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, ये जो कर्सर है, माउस पॉइंटर है, इसको हम अगर बाहर पे लेके आएंगे या दूसरा कुछ सॉफ्टवेयर का ऊपर लेके जाएंगे, विंडोज़ का ऊपर, तो ये और काम नहीं करेगा। ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर का ऊपर ये माउस पॉइंटर होगा उसी सॉफ्टवेयर में ये की काम करेगा, और तभी काम करेगा जब वो शॉर्टकट कीज उस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी मौजूद है तब। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर रोटेट करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं मिडिल क्लिक बोला, किसको मिडिल क्लिक बोला, K4। तो K4 यहाँ पे दबाया की को, देखिए K4 को दबाया, थोड़ा नीचे ले जाएंगे ताकि देखने में आपको सुविधा हो। ठीक है, तो K4 को दबाया और यहाँ पे क्या किया, या तो मैं माउस के साथ इसमें रोटेट कर सकता हूँ। ओके, या क्या कर सकता हूँ, अगर हम माउस यूज़ नहीं करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक की दबा के इसको रोटेट करना, और यहाँ से ऑल्ट या की कोई भी कॉम्बिनेशन में रोटेट करना, या इसमें से यूज़ करके रोटेट करना, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन सुविधा मेरा तब होगा जब मैं पेन यूज़ करूँगा और इसको दबा लिया और बिना इसको प्रेस किए इसका रेंज में ही मैं इसको आराम से घुमा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको घिस के ड्रैग करने का भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको दबाओ की को और इसको देखते जाओ। ठीक है, तो ये था मेरा यहाँ का
फंक्शन। होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो बाकी वाला जो कॉम्बिनेशंस है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक उसी तरह। अभी दूसरा सेक्शन जो है वो अदर्स है। तो ये अदर्स में क्या है, अदर्स में बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही है डिसेबल, यानी मेरे ये की K4 वाला जो की इसमें है हम, तो अभी इसको हम डिसेबल कर दिया तो ओके हो गया। तो ये और कोई काम का नहीं रहा, ठीक है। इसमें कोई शॉर्टकट्स कीज़ भी नहीं है और ये काम भी नहीं करेगा, तो ये है डिसेबल। नेक्स्ट है स्विच मॉनिटर। यहाँ मेरा एक मॉनिटर है इसलिए ये उतना समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 2 मॉनिटर होता तो इस में क्लिक करने से क्या होता, वो 2 मॉनिटर स्विच होता, यानी एक बार दूसरा मॉनिटर एक्टिव होता इस पेन टैबलेट के लिए और एक बार ये मॉनिटर एक्टिव हो जाता इस पेन टैबलेट के लिए। तो नेक्स्ट जो है कस्टमाइज में अगर हम देखेंगे शो पैनल ड्राइवर। तो पैनल ड्राइवर क्या है, ये मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि ये है पैनल ड्राइवर, XP पेन का ये पैनल ड्राइवर। तो ये मैं शो पैनल ड्राइवर K4 में असाइन कर दिया। अगर हम शो ऑल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा K8 में ऑलरेडी शो पैनल ड्राइवर दिया गया है। तो अगर मैं K4 में भी शो पैनल ड्राइवर करता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ तो क्या होगा, पैनल ड्राइवर जो था सॉफ्टवेयर चला गया। अभी इसको खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे फिर पेन टैबलेट शॉर्टकट की में जाना पड़ेगा या तो फिर मुझे विंडोज़ का जो ब्राउजिंग प्रोसेस है वहाँ से जाके हमको देखना पड़ेगा। लेकिन कीबोर्ड यहाँ पे जो की है इसके ज़रिए भी हम इसको ओपन कर सकते हैं जस्ट सिंगल एक क्लिक में। तो ठीक है, तो ये पैनल ड्राइवर मेरा सामने आ गया। तो यह है शो पैनल ड्राइवर। फिर कस्टमाइज में जाएंगे, अभी है प्रिसीजन मोड, इसके बारे में बाद में बोल रहा हूँ मैं। पहले देखो पेन इरेज और B/E। तो B का मतलब ब्रास, E का मतलब इरेजर, ये हम लोग नॉर्मली सोच लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम पहले भी बताया था जब ये पेन ही यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें भी ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिला था। जैसे कि ये पेन इरेज, पेन और इरेज और राइट क्लिक था, ठीक है। तो इसमें क्या था, मेरा एक बार पेन होता एक बार इरेजर होता। कौन वाला बटन, ऊपर वाला बटन पेन, और एक बार क्लिक करने से पेन होगा और एक बार क्लिक करने से वो इरेजर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग कस्टमाइज में जाएंगे तो वही सेम चीज़ मेरा पेन इरेजर है जो मैं एक की में यूज़ कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस, या दोनों में ही रख सकता हूँ, इसमें भी यूज़ कर सकता हूँ इसमें भी यूज़ कर सकता हूँ। क्लिक करके पेन और इरेजर का टगल करके जब हम लोग फोटोशॉप या कोई पेंटिंग टैबलेट पेंटिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी B और E जो है ये एक्चुअली है कीबोर्ड सेटअप, यानी एक बार क्लिक करने से आपका B का फंक्शन करेगा, एक बार क्लिक करने से आपका E का फंक्शन करेगा। तो B और E जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें B को किस टूल के लिए सेट किया गया है या E को किस टूल्स के लिए सेट किया गया है उसका ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसमें B में ब्लर सेट किया गया है इंस्टेड ऑफ ब्रश, तो आप B दबाइएगा तो ब्रश नहीं आएगा, वो ब्लर एक्टिवेट होगा, ब्लर टूल एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर E में है एलिप्स तो वो एलिप्स ले लेगा, इरेजर नहीं लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं इसमें B और E ले लिया K4 में। तो स्केचबुक में क्या है, स्केचबुक में E का मतलब इरेजर नहीं है। स्केचबुक क्या करता है, स्केचबुक में आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो आप ड्रॉ कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि भाई ये तो मेरा ब्रश है, बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे अगर पेन हम लेंगे
सॉरी, यहाँ पे अगर हम पेन हम लेंगे, देखो पेन आ रहा है, और एक बार क्लिक करेंगे तो इरेज़र आ जाएगा, तो इसमें इरेज होगा। अभी हम लोग जो K4 की है, इसमें B/E, B का मतलब हम लोग देख लिया ब्रश है, तो भाई हम लोग क्या किया, B को दबाया, ठीक है। ब्रश आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? ब्रश आया नहीं। देखो आप E और एक बार क्लिक करने से E का मतलब इरेजर नहीं है, E का मतलब यहाँ पे ये देखो एलिप्स है, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे अगर जाओगे बी में, इसमें, ठीक है, देखो यहाँ पे फ्रेंच कर्व, यहाँ पे ये देखो एलिप्स है, एलिप्स है, ठीक है। तो बी में क्या है, अब देखो ये बी आ गया, ये ब्रश नहीं आया, ठीक है। ये पहले मैंने इरेजर लेके रखा था वही है, और एक बार जो बी दबाएंगे तो देखो एलिप्स आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी ई एलिप्स डिनोट करता है, ठीक है, ब्रश नहीं। अभी और एक बार दबाएंगे K4 तो क्या आएगा, बी एक्टिवेट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो इरेजर ही रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी कोई भी चीज़ या कोई भी टूल बी बोल के नहीं है, ठीक है। यहाँ पेंसिल है, ब्रश जो कुछ भी है, आप ब्रश ले सकते हो। कैसे करेंगे? यहाँ पे मेरा तो ऑलरेडी क्या है, क्या लेके रखे हैं पेन में, इरेज़र लेके रखे, ठीक है। तो अब देखो इरेज़र ही है, तो यहाँ से बी दबाने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक बार दबाएंगे तो बी होगा, और एक बार दबाएंगे तो ये क्या आएगा, एलिप्स आएगा। तो यहाँ पे आप देखो ब्रश नहीं आ रहा है। अगर हम इस पेन का जो टैबलेट स्विच है, इसमें और एक बार दबाएंगे तो क्या होगा, ये इरेजर से मेरा पेन हो गया। पेन यानी कोई भी ब्रश या जो भी टूल मैं यहाँ पे लिया हूँ उसमें टगल होता है। एक बार इरेजर होता है और एक बार दबाने से वो पेन आ जाता है। अब यहाँ पे एलिप्स आएगा और एक बार दबाने से देखो आप पेन आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट फंक्शन है इस पेन का ये वाला की, बी यहाँ पे इग्नोर है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोगों को समझना होगा, सॉफ्टवेयर का ऊपर डिपेंड करता है ये कैसे काम करेगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं आशा रखता हूँ आपको इसके बारे में जान के अच्छा लगा है, और इसको आप एक्सप्लोर कीजिए तो आपको जो कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। होप ये दोनों जो सेक्शन है वो आपको बढ़िया से समझ में आ गया है। अभी हम लोग अगर जाएंगे रन ऐप यानी रन एप्लीकेशन, हम लोग ये जो की है इसमें कोई भी एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं। जैसे मेरा ब्लेंडर और स्केच बुक यहाँ पे है, तो मैं अगर चाहूँ कि जो ब्लेंडर है ये क्या होगा, मैं जब K3 दबाऊँगा ब्लेंडर ओपन हो जाएगा, K4 दबाऊँगा स्केच बुक ओपन हो जाएगा। तो मैं क्या रन एप्लीकेशन में क्या करूँगा, जो जिसकी में असाइन करना है उसकी कस्टमाइज में जाएंगे, रन एप्लीकेशन में जाएंगे, ब्राउज़ करेंगे और क्या करेंगे, जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर है उसको, वो पथ को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कैसे, पहले हम देख लेते हैं कैसे हम लोग ढूंढ पाएंगे कि वो कहाँ पे इंस्टॉल है। हम लोग राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और फाइल लोकेशन को देख लेंगे कहाँ पे है, वेयर इज़ द फाइल लोकेशन। तो फाइल लोकेशन में अगर हम लोग जाएंगे
तो ये देखो इसका फाइल लोकेशन स्केच बुक है। तो ये जो पाथ है इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे रन एप्लीकेशन में ब्राउज में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर दिया, रन बोलेंगे, यहाँ से गो और इधर स्केच बुक को सिलेक्ट कर लिया, ओके बोला। आप देखो यहाँ पे स्केच बुक का पथ आ गया है। अभी हम लोग इसको ओके करते ही क्या होगा, ये K4 वाला की स्केच बुक के लिए रिजर्व हो गया। अभी K3 में जाएंगे और यहाँ पे भी सेम ब्लेंडर जहाँ पे है उसका हम लोग पाथ प्रॉपर्टीज में जाके डायरेक्ट यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग इस पाथ को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे रन एप्लीकेशन को एक्टिवेट करके यहाँ पे पेस्ट करके गो बोलेंगे और ब्लेंडर को हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बोलेंगे। तो ये वाला K3 वाला बटन मेरा ब्लेंडर के लिए हो गया। तो अभी क्या खोलना है, मुझे ब्लेंडर खोलना है। तो आप देखो K3 दबाया, ब्लेंडर खुल गया। अभी क्या करना है, मुझे स्केच बुक को खोलना है, स्केच बुक को खोलना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने K4 को दबाया, ठीक है। तो अब देखो स्केच बुक खुल गया। तो इतना ही आसान है कोई भी एप्लीकेशन को इस की में सेट करना। इसको हम सेव कर सकते हैं, तो सेव हो गया सक्सेसफुली। अगर हम सेव नहीं भी दबाते तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो अभी मैं फिर से डिफ़ॉल्ट में इसको सेट किया, ठीक है। तो होपफुली आपको ये टोटल सीरीज़ समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं है। और जो चीज़ बाकी रहा उसमें वो चीज़ है यहाँ का जो एप्लीकेशन पैनल। तो ये एप्लीकेशन पैनल के बारे में मैं और एक वीडियो डालूँगा। तो ये एप्लीकेशन पैनल कैसे काम करता है और किस तरह हम अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए XP Pen का ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मेरा ये सॉफ्टवेयर चलेगा तो मेरा ये जो कीज़ है, जो सेटिंग्स वगैरह है, वो एक तरह का होगा। जब और एक दूसरा कोई सॉफ्टवेयर चलेगा तो उसका सेटिंग्स जो सेट किया गया है वो अलग होगा। तीसरा सॉफ्टवेयर में जो होगा इस पेन टैबलेट का सेटिंग वो तीसरा कुछ होगा। तो ऐसे अगर हुआ 3 सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग 3 सेटिंग्स होगा तो मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये एप्लीकेशन जो व्यूअर है इसके ज़रिए क्या करता है, XP Pen हर एक अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या टूल्स या क्या क्या सेटिंग्स, क्या क्या मेज़रमेंट हम इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं XP Pen ड्राइवर को, वो नज़र में रखता है। और जब भी हम वो सॉफ्टवेयर खोलते हैं ऑटोमेटिकली पेन टैबलेट उस सॉफ्टवेयर के लिए जो सेटिंग्स मैंने करके रखा है वो अप्लाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको बार बार चेंज करने का या याद रखने का ज़रूरत नहीं होगा। फोटोशॉप के लिए आपका एक तरह का पेन प्रेशर, एक तरह का कीज़ हम सेट कर लिया, क्रीता के लिए दूसरा, स्केच बुक के लिए और दूसरा कुछ, इस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा वो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के लिए इतना ही है आज के लिए। तो मेरा ये टोटल सेक्शन जो वर्क एरिया, पेन सेटिंग और शॉर्टकट कीज़ है ये कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा है, आप लोगों को अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए। बेल बटन को दबा के ऑल को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो इस चैनल में डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।